नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पावनश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 25 साल होने वाली है। उनको देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो मैं दूर की बात करूं, फ़ोटो जो है वही टाइम ही नहीं होता। एक बारी तो मैंने इनसे कहा कि मैंने हाथ रीड कर लिया, नहीं वो तो है ही नहीं, ठीक है। एक एक हफ़्ता फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद नहीं जी वो परसों कर लेना, वो भी है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो एनीवे थोड़ा सा आप फोटोग्राफ पे भी दम लगाया करो ना देने के लिए। क्वेश्चन 1 साल पहले शादी हुई है, इसे ये बचेगी शादी या तलाक होगा, आगे शादी का कैसा रहेगा, विदेश जाना चाहती हूँ, अकेले जाऊँ या पति के साथ जाऊँ, पति ठीक होंगे नहीं होंगे, ये पूछना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन दिए इन्होंने अपने बहनों के बारे में, भाई के बारे में, जितना चीज़ समझ आई, क्योंकि पिक्चर साफ़ नहीं थी। फिर वो बहन इंग्लैंड मतलब बाहर विदेश से रिलेटेड है, कोई एक्टिविटीज़ के लिए तो बनती नहीं है बहनों की। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है फिर जब पिक्चर साफ़ होती है तभी, या पर्टिकुलर जैसे आपके हाथ में तो जो चीज़ें समझ आ रही हैं फिर भी समझ आ गई ना। अब जो ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो पिक्चर की क्लैरिटी पर निर्भर करती है। अब आपके लाइफ में आप थोड़ा सा समझ जाओ जो मैं कहना चाहता हूं, तो ज़िंदगी फिर भी आप सुधार लोगे, ठीक है। ज़िंदगी, मैंने कहा कि आपको ससुराल होना चाहिए। अब वो क्यों बोला, वो रीज़न है 27 साल तक, 27 से 28 साल तक आपके इनमें से एक जना, अभी एक 25 में, एक 27 से 28 में, यानी इकट्ठे नहीं जा सकते हो आप विदेश। लेकिन 27 से 28 साल तक ही बस है। और आपके पति अगर अपनी फैमिली को भी साथ साथ विदेश में ले जाने की सोचते हैं और आप भी सोचते हो, तो दोनों गलत हैं। यहाँ पर दोनों गलत है। सिंगल पहले जाना पड़ेगा, सिंगल, और वहाँ टिकना है, सरदारों वाला सिस्टम करना है, तभी आपकी लाइफ जो होगी ना वो थोड़ी बहुत सही होगी। देखो ये रेखा यहाँ पर आई है, ये विदेश से रिलेटेड है। ये रेखा और ये रेखा, ये विदेश है। इसने इसको टच कर दिया, इसने इसको टच कर दिया, ये विदेश है। ये जाएंगी, विदेश जाएंगी धीरे धीरे। फिर टिक के रहो उन सालों में। ये भी विदेश की रेखा है, इसे विदेश की रेखा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये और इसने इसको टच कर दिया, इसने इसे टच कर दिया, ये भी विदेश, ये भी विदेश, ये और ये विदेश, आना जाना, ये ट्रैवलिंग की रेखा है। हाथ तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन वही कहते हैं कि सूर्य की कमजोरी बहुत कुछ करवाती है। एनीवे, अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, लाइफ में देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ है 21 साल है, ये 19 साल है, देखो ये 19 साल है। यहाँ पर एक आइसलैंड है, इस आइसलैंड के साथ एक ये रेखा ये बनी है, ये ऐसे बनी है, ऐसे, ये ऐसे बनी है। ये क्या होता है, पुश्तैनी का संबंध है। अब ये साइन भाई का है, ये साइन भाई का है। ये एक दिक्कत थी, 19 से 20 के बीच में ये साइन बना है, यही है। और इस साइन के साथ साथ एक रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, और यही रेखा आगे जाकर एक ट्रायंगल बनाकर ऐसे बनी। अब ये सब इसी भाई के साथ जुड़ी है। ये एक कट का निशान 19 में ही लग गया था, ये इतना गंदा कट का निशान है। ये इसकी मृत्यु खुद नहीं हुई है, ये किसी ने करवाया है, कोई जानकार है या किसी ने कुछ करवाया है, ये मैं श्योर हूँ, ये मैं श्योर। अब बताओ, कोई पाम रीडर ये चीज़ बता दे कि ये भाई का साइन है, ये बीमारी का साइन है, ये गंदा साइन है, यहाँ भाई को कुछ हुआ है। और उस भाई के बाद उसका 21 में, इसके बाद भी उस पर कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही है, यानी उसके जगह पर उसको कोई जगह दी गई है, उसको पितृ को शांत करा गया है, उस पर कोई चीज़ पर कोई कंस्ट्रक्शन, उसकी आत्मा को शांति के लिए कुछ ना कुछ करवाया गया है। ये 19 और 20 में, 19 में तो नहीं मरा था वो तो 20 में मरा है।
उसकी डेथ 20 में हुई है, लेकिन ये 19 में ही क्यों आ गया? यानी 19 में ही, अगस्त के बाद ही ये साइन डेवलप हो चुका था। ये डेवलप हो चुका था, इट मीन्स कि ये है वो साइन, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इसके ऊपर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जो रेखा आगे काट कर चली गई है। एनर्जी लेवल कहता है काट के चली गई है। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो वो भी नहीं हो, दिक्कत आएगी। कोर्स करना चाहती थी 21 से 22 साल के बीच में, 19, 20, 21, 22, और ये जो साइन बने हुए हैं इसके साथ साथ ये वाले सब, ये सब इसी लड़के के, इसी भाई के से रिलेटेड है ना, तो वो उस पर कोई चीज़ करवाई गई है। अब देखो इन्हीं साइनों में यहाँ पर आपने एक गलती दोबारा कर दी। पूछो क्या? मैंने कहा 23 से 24 के बीच में क्या यहाँ पर रिश्ता आया था? करी नहीं आया। मैंने कहा क्या उसे ओके किया था? नहीं, यहाँ तो मेरी शादी हुई थी। वही हिंदी बोल रहा था मैं। 23 से 24 के बीच में एक रिश्ता आना और उसे ओके करने का मतलब है कि यहाँ शादी होना। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन ये सब आइसलैंड हैं। अब इसी के ऊपर से एक और ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या ट्रायंगल है? और नीचे देखो ये रेखा ने इस जगह पर भी ट्रायंगल बना रखा है। ये है मेन, यानी ये 25, यानी इससे पहले आपने ट्राई करा था। मैंने कहा वीज़ा लगवाया था क्या 23 से 24 के बीच में वीज़ा? हाँ जी, करा था जी। अच्छा, तो ये 25 में यहाँ पर अगस्त से नवंबर के बीच में विदेश की रेखा डेवलप है। ये नीचे भी ट्रायंगल्स बने। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ससुराल होना चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि देखो रीज़न है 27 साल तक का। ये है, ये मुझे पता है डिस्टर्बेंस की रेखा है, ये मुझे ये पता है, बट 27 में एक व्यक्ति जाएगा, एक नहीं जाएगा। यानी एक तो यहाँ अकेले जा सकते हो, यानी आप ट्राई कर सकते हो। अब आपको लगेगा हाय मैं कर लेती हूँ तो मेरी शादी का क्या होगा जी? अब भाई वो आपने डिसाइड करना है। आपने कहा कि सर एक क्लैरिटी दे दो, क्या ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? हाँ, ज़िंदगी भर रहेंगे। क्या ये अपने घर के प्रति डाइवर्टेड रहेंगे? हाँ, रहेंगे। क्या ये सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। क्या ये आपको थप्पड़ भी मार देंगे, गालियाँ भी देंगे, आपके घर वालों को भी गालियाँ देंगे? अब बताओ इसके बीच में आप क्या डिसीज़न ले सकते हो? यही डिसीज़न ले सकते हो कि आप बाहर जाओगे, उन्हें थोड़ा लालच होगा, ओह ये चली गई है, चलो अब मैं भी चलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी ले जाना चाहते हैं। समझते रहना, आप भी चाहते हो, दोनों गलती कर रहे हैं। आपने वहाँ खुद जाकर ये 27 साल तक बस कोशिश करनी है कि मैं इन्हें केवल आना चाहो तो आ सकते हो, आप आ जाओ, ठीक है जी, बस ख़त्म बात। पहले खुद देख लो। तो इसी साल तक आप 27 से 28 साल तक अगर वो मानते हैं तभी रिश्ता यहाँ तक रखना, इसके बाद नहीं रखना। इसके बाद आपकी लाइफ में ये देखो, ये दूसरा एक साइन, इसमें भी गड़बड़ है। 28 से 29 साल के बीच में, 28 में शादी नहीं करोगे, 28 साल कुछ महीनों के बाद आप शादी कर सकते हो। फिर आगे जाकर फिर ये ट्रायंगल, ये जो साइन बने हैं, मानता हूँ इसमें दिक्कत है, लेकिन ये ट्रायंगल्स बना कर रखे हैं, फिर भी आगे बढ़ सकते हो। कब कहाँ पर दो रेखा आ रखी हैं, देखो ये एक कट का निशान है, ये एक गड़बड़ है, फिर एक ट्रायंगल बन गया, ये फिर ट्रायंगल बना, फिर इस जगह पर दिक्कत है, फिर ये एक रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी है। तो ये सारे साइन कहते हैं इन जगहों पर दिक्कत आएगी, वहाँ वापस नहीं आना। कारण क्या था वापस ना आने का? भाई ये तो विदेश की रेखा बनी हुई है, विदेश की रेखा बनी हुई, आना जाना है, लेकिन एक कंट्री में टिक कर रहना। अगर नहीं हो तो साथ वाले में जा सकते हो, वहाँ पर कोई अपना काम करोगे, छोटा होता है छोटा करो, कोई बुटीक का, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई होटल का, कोई कुछ का, XYZ कुछ भी करना है करो। मुद्दा है एक बार चले गए वापस नहीं आना, ठीक है? तो कोशिश करो उनमें से एक जना ही वापस आए। ये जो जितनी भी रेखा बनी है, जैसे ये रेखा बनी, इसके बाद ये रेखा टर्न कर गई है,
बस ये टर्न जो कर गई है, ये रेखा कहती है यहाँ के बाद आपकी लाइफ जो है वो फिर भी ठीक रहेगी। यानी यहाँ के बाद आपकी लाइफ में जो है वो पैसा, अपना काम, समथिंग, ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन जहाँ ये नीचे से ट्रैंगल आता है, इसका मतलब ये होता है कोई बीमारियाँ, लोन तो लोगे, ठीक है, लेकिन कब तक चीज़ें वहाँ पर टिकना है, कब दिक्कत आएगी, वो मैं बताता रहूँ। तो ओवरऑल हाथ बहुत चीज़ों को, मैंने कहा विदेश को जब भी देखो पहले विदेश की रेखा बन रही है तो ठीक है, फिर आपने यहाँ पकड़ना होता है, इन रेखाओं को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि विदेश की रेखा बनी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं रेखा, इन्वेस्टमेंट्स, ये रेखा टूटी हुई है ना, टूटी है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पर रिश्तों से रिलेटेड आपको इम्पैक्ट मिलेगा, चाहे वो दूसरी शादी हो तब भी, जॉइंट फैमिली ही मिलेगी ये भी। लेकिन आपके लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कोशिश जितना टाइम पीरियड तक आप बाहर रहकर कर सकते हो, जितना बाहर रहोगे ना, मेंटल टेंशन से बचे रहोगे। जब आप ससुराल पक्ष में आओगे ना और जॉइंट फैमिली में आओगे तभी दिखते होंगी, और वहाँ जाकर भी ससुराल के लोगों को लेकर वहाँ पर चले गए तो भी दिक्कत है। मैंने क्या कहा, आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी लेकर चलो, वो भी दिक्कत है। यानी आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने लिए वहाँ पर जाओ, अपने फैमिली के लिए जाओ, बस अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन अगर आप अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर ले जाना चाहते हो तो खुद भी दिक्कत, सारी चीज़ों में सामना करना पड़ेगा। उधर से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिक्कत आएगी, उधर से आपके पति जो होंगे वो भी अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे। यही तो, खुद तो जाया नहीं जा रहा, दूसरे लोगों को भी उठा के फिर रहे हो। तो ये हाथ, ये इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। घर से जितना दूर निकलोगे शांति मिलेगी। लेकिन अभी जो एक क्वेश्चन है, क्या मुझे ससुराल में, मैंने कहा पहले विदेश, यहाँ अक्टूबर नवंबर तक पूरा ट्राई करो। अगर अक्टूबर नवंबर तक नहीं जा सकते हो, वैसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये मैं पहले विदेश कह रहा हूँ, फिर ससुराल कह रहा हूँ, ठीक है, फिर ससुराल की तरफ देखना, फिर 27-28 में ट्राई कर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन 27-28 लास्ट होगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर तलाक, फिर दूसरी शादी आप 28 साल कुछ महीने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ में दिखाता हूँ, ये देखो 14 से 15 के बीच में कंस्ट्रक्शन, उसके बाद यहाँ पर कोई बीमार पड़ना, दादी या कुछ उनके नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह होना। 19 से 20 में ये है, इसने एक साइन ऐसे बनाया और बीच में ये साइन का मतलब है इस वाले भाई को कोई दिक्कत ज़बरदस्त, लेकिन ये खुद डेथ नहीं हुई है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे शांत करने के लिए ये कराया गया। इधर ये जो ऊपर वाला साइन है, इसमें ये रेखा जो है कोई कोर्स करवाना। ये वाला जो साइन है 23 से 24 के बीच में, यहाँ पर ये साइन कहता है कि कोई पहले तो एक रिश्ता आया होगा और इसके बाद 23 और 24 में आपने कोई ट्राई करी होगी। 22 से 23 में आपने कोई ट्राई करी होगी, 23 से 24 में आपका रिश्ता आया होगा जो उसे ओके किया होगा। यही रेखा आगे जाकर ये साइन बना रही है, ये है विदेश से रिलेटेड। अब देखो, पहले तो आपने ये साइन दोबारा बन रहा है ना, तो विदेश को पहले करो। ये तो शादी हो गई, शादी में दिक्कत चल रही है, लेकिन आपको मैंने कहा कि पहले विदेश, ये देखो ये ओके, इसी के साथ ये रेखा बनी है। ये रेखा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो ये विदेश हो गया। इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो यानी आपको विदेश पहले देखना है, ठीक है। अब ये क्या है, पुश्तैनी का कोई अगर कंसर्न प्रॉपर्टी का चल रहा है तो वो 25 से 26 साल में क्लियर होगा। अब ये क्या है, ये दिक्कतें चल रही हैं। अब ये क्या हुआ 27 में वापस, अब ये क्या हो रहा है कि आप वापस, या कोई व्यक्ति जा रहा है 27 से 28 में, ये ट्रायंगल बना है राहु पर, ऊपर आइसलैंड है, तो यानी यहाँ से ये रेखा है, एक ही जना जा पाएगा। अब यहाँ अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, पहले अपने ट्राई करना है विदेश का। अगर विदेश नहीं जा पाती नवंबर दिसंबर तक, तो आप क्या करना, अपने ससुराल चले जाना। वहाँ पर अगर जाते दोबारा, फिर आप 27-28 में आपकी शादी जो होगी वहाँ पर, अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप अलग हो जाना और यहाँ विदेश जाओगे और उसके बाद जो है ये वाली दोबारा शादी यहाँ पर हो जाएगी।
ठीक है, आपकी लाइफ में। तो ये समय यहाँ के बाद तो ठीक चल रहा है, ये वाला सारा का समय ठीक चल रहा है। अब ये चल रहा है 31-32 ट्रैवलिंग की रेखा है, आना जाना एक जगह। 32 साल पर यहाँ पर दिक्कत आएगी, ये काम में भी दिक्कत आएगी यहाँ पर, और यहाँ वापस नहीं आना है, ठीक है। यहाँ से 32 से 35 साल के बीच में आपने क्या करा कि एक तो दिक्कत आ रही है और अपने घर वालों को वहाँ पर ले जाना चाह रहे हो। यहाँ पर बीमारी की रेखा है रही है, ध्यान रखना अपने घर वालों को नहीं ले जाना है। यहाँ 35, अदरवाइज घर वालों को नहीं ले जाओगे तो ठीक रहेगा। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। 33 से 35 साल के बीच में डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब ये 37 साल क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये क्या है, लोन होगा तो उतार दोगे। ये कौन है, बहन या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत। ये क्या है, 37 से 38 साल जैसे ही आता है कंस्ट्रक्शन, यहाँ से काम चेंज, पार्टनरशिप में होना चाहिए। 38 से 39 साल के बीच में ये क्या समय है, यहाँ से फिर पैसा अगर कोई लोन लेते उतार दोगे, यहाँ पर चेंजिंग करोगे 43 से 44 में। तो एक जो है 37 साल तक आपने अपने के बाद ही अपने पेरेंट्स को विदेश में सेट करने के लिए पहले खुद सेट हो, फिर अदरवाइज खुद तो सेट नहीं हुए, उन्हें भी ले जाए तो फिर वापस आना है, खर्चे सारी चीज़ें, तो अब वो चीज़ें गलत होंगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप इससे पहले बेचते हो और सोचते हो कि ये बेचकर ही हम वहाँ अपने माँ बाप को सेट करते तो गलत होगा। तो यहाँ तक वो वाली प्रॉपर्टी बचा के रखो और 37 के बाद वो वाला एक्ट रखना, फिर वो काम कर सकते हो, ठीक है। अपना काम करते रहिएगा। ये रेखा कहती है कि आपकी लाइफ में आपकी शादी जो है यहाँ तक 27 से 28 ऊपर आइसलैंड है, बचा कर रखनी है। नहीं मानते हैं कुछ नहीं होता, ठीक है। 25 में ट्राई करो खुद जाने की, 27 में अगर वो आते हैं अकेले आने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये लास्ट होता है, अगर वो सब नहीं मानते तो ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर शादी दूसरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वापस नहीं आना, और ये कोई वापस नहीं आकर फिर दूसरी कंट्री में, लेकिन घर वालों को कोई कहो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर समथिंग करके जो है हम वहीं पर आ जाना, और आपके पति भी बोलें सब कुछ बोले, तो वो गलत स्टेप होगा। तो बेटर रहेगा कि आप वहाँ पर टिके रहो। यहाँ अपना जो है कोई जगह चेंज करके जो है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हो, जॉइंट में होनी चाहिए। यहाँ पर अपना काम चेंज कर सकते हो, ठीक है। 36-37 पैसा अगर होगा तो वो लोन भी उतारते रहोगे। यहाँ आकर ये है 38 से 39 में कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, और कोई अलग होना चाहे जॉइंट हो तो अलग होकर यहाँ कर सकते हो, बाहर जाकर। बेटर है 37 साल के बाद ही ले जाना, ठीक है। ये सब पैसा लोन लेकर उतारना, यानी ये तो लोन तो साथ साथ चलता ही रहेगा। आपको सूर्य डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है, शुक्र डिस्टर्ब्ड है, इन तीनों का उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। और ABC नहीं भी समझ आती, जहाँ पर ये साइन बने हैं दिक्कत ये है, इसके बाद एक ट्रायंगल बना है तो यहाँ के बाद शादी, ठीक है। ये आना जाना, यहाँ 2 दिक्कतों के साथ ये है कि वापस मत आना, ठीक है। वापस नहीं आओगे चल जाएगा। यहाँ कोई स्टेप प्रॉपर्टी का नहीं लेना, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा। इसके बाद ये क्या है, फिर लोन तो साथ साथ चलेगा, उतारते रहोगे, ठीक है। तो ये क्या साइन बनते हैं, किसी जीजा के साथ या किसी के साथ मिलकर कोई ना, कहते हैं ना प्रॉपर्टी कोई ले लिया, काम कर लेना, बहनों के साथ ये कुछ करके, तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन शुरुआती टाइम बनाने की कोशिश तो करोगे, बट लेकिन धीरे धीरे सुधरेंगी। इतनी जल्दी जो है बहनों वाला कंसर्न सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रहेगा आपस में, ठीक है। थोड़ी मैच्योरिटी आएगी तो बढ़ेगी, ठीक है। यही है आपके हाथ की रेखा मुझे दिखी। बाकी बहन कब क्या क्या वो चेंज करेगी, भाई क्या क्या करेगा, तो वो आपका हाथ इतना क्लियर नहीं था, तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनके हाथ से ही पता लगेगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ तक अपने ससुराल पक्ष में और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। ये गलत रेखा है, ये गलत रेखा है, इसी पर ये साइन बने हुए हैं कि यहाँ तक अपनी शादी बचानी है, ठीक है। तो 27-28 में कोई अपना प्लेस चेंज कर लेना, ये प्लेस चेंज कर लेना वो बेटर रहेगा। प्लेस चेंज कर नहीं मानता पति तो प्लेस चेंज, नहीं तो यहाँ विदेश, ठीक है। डन, ओके जी। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट उपाय ज़रूर कर लीजिएगा।